अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नगीना साबिर हुसैन। फाइनल टर्म की मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी। सब्जेक्ट का नाम है आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। टॉपिक का नाम है ग्लर। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब ये एक अरेबिक का वर्ड है। ये एक अरेबिक का वर्ड है विच मीन्स रिस्क, जिसका मतलब है कि हमें इसमें रिस्क लेना पड़ता है। अगर हम इसका टेक्निकल मीनिंग देखें इसकी डेफिनेशन के मुताबिक तो बारगेन इन विच द रिजल्ट ऑफ इट्स हिडन, एक ऐसी लेन देन है जिसमें जो रिजल्ट होता है वो छुपा हुआ होता है। इसमें हमारी चीटिंग, अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखें तो चीटिंग वगैरह को या चीज़ों की खूबियों को छुपाना, खामियों को, अगर किसी चीज़ में कोई खामी है उसे छुपाने को क्या कहते हैं? ग्लर कहते हैं। इसकी हम मज़ीद यानी कि जिस तरह किसी चीज़ की प्राइस है उसे हम हिडन रखें, किसी चीज़ की क्वालिटी को, किसी चीज़ की क्वांटिटी को अगर हम पोशीदा रखते हैं। अब हम इसकी कैटेगरी देखते हैं। इसकी 3 कैटेगरी हैं। जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी है वो है इनएडिक्वेसी एंड इनएक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो इसकी सेकंड कैटेगरी है वो क्या है? कम्प्लेक्सिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो थर्ड है वो क्या? प्योर गेम्स ऑफ चांस। अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में ये है कि जो ग्लर है वो एग्जिट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव क्लैरिटी। जब ये एग्जिट करेगी जब एक कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्लियर नहीं है। वो क्लियर इस तरह भी हो सकता है कि उसमें जो पेमेंट है, जो यानी कि पेमेंट है सेलर की वो नहीं क्लियर है। दोनों पार्टीज हैं, मतलब एक जो पेमेंट है वन साइड से वो क्लियर है लेकिन अदर साइड से वो क्लियर नहीं है। अगर हम इसमें कम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो कम्प्लेक्सिटी अक्सर पाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट में जो ग्लर के होते हैं। इस्लाम इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि हम कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करें, यानी कि हम कंबाइनिंग 2 सेल्स को अगर हम कर रहे हैं तो उसमें वन इज़ नॉट परमिटेड, वो एक की परमिशन इस्लाम में नहीं होती। सम टाइप्स, कुछ जो टाइप्स हैं वो इस्लाम उन्हें अलाउ नहीं करता, कुछ टाइप्स को इस्लाम अलाउ करता है। एक जो सेल है डिपेंडेड है ऑन अ लोन, जो लोन पर डिपेंड करती है एक सेल, उसे भी इस्लाम परमिशन नहीं देता। इस्लाम सेल विद मल्टीपल प्राइस इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी भी इस्लाम परमिशन नहीं देता कि आप एक ही, आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट है और उसकी आप क्या करें, उसके आप मल्टीपल प्राइसेस आप वसूल करें, इसकी परमिशन नहीं दी जाती। समथिंग वैल्यूएबल विद इज बाय द वे ऑफ गेम ऑफ चांस। जो ये इसका थर्ड है, इसका ये मतलब है कि इसमें जुआ शामिल है। अगर हम इसके रूल्स की बात करें तो इसके कुछ रूल्स हैं। एक, जो ट्रांसैक्शन है विद एलिमेंट्स ऑफ ग्लर इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है। इस्लाम ने मना किया है आर बिजनेस जो क्या करें, प्रोड्यूस करें या का सबब बने इनजस्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। ये जो ग्लर है ये अफेक्ट्स करता है कंपेंसेटरी कॉन्ट्रैक्ट को। सिर्फ इसका जो असल है ना वो बिजनेस के मामले में। अगर हम इसे सोशल तौर पे देखें, जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उस पर इसका असल नहीं होता, उसमें इसे अलाउ किया गया। जिस तरह एक गिफ्ट है, गिफ्ट भी तो हम छुपा कर देते हैं, इस वजह से इसमें इसे अलाउ किया गया है इस्लाम ने। अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू कम है रिबा के मुताबिक में। सूद को तो बिल्कुल ही इस्लाम में मना किया गया, सूद का तो कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन ये बात सूरतों में इसकी परमिशन दी गई है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जैसे ग्लर है इज़ फाउंड सम टाइम इन फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में पाया जाता है। 2 सेल्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट सम टाइम अपीयर इन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल इग्नोरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट या गुड्स। हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं एक चीज़ के, हम इग्नोरिंग कर देते हैं टाइम को, डिलीवरी के एंड पेमेंट को। हमारी चीज़ हमें डिलीवर हो गई है सुबह को, हम पेमेंट कर रहे हैं किसी वजह से शाम को, या हमने पेमेंट सुबह कर दी, हमें डिलीवरी हो रही है शाम को, तो हम कुछ चीज़ें क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में सम मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में हम कुछ कंसेप्शन देख लेते हैं। लोग क्या होते हैं इसके बारे में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, गैर यकीनीपन और कैंपरिंग वगैरह, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि हम
हमारी जो हमारे पास रिबा है उसे तो इस्लाम में बिल्कुल मना कर दिया है, उसका कोई तसव्वुर नहीं। लेकिन इसकी बाज़ सूरतों में ये अलाउ किया गया और बाज़ सूरतों में ये अलाउ नहीं किया गया। हाई रिस्क एक्टिविटी कैन बी अनसर्टेन बट नॉट एन एक्ट ऑफ गैम्बलिंग। एक जो हम बिज़नेस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ज़रूरी नहीं है उसमें हमारे पास गैर यकीनीपन तो है कि हमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता, लेकिन वो हमारे गैम्बलिंग में नहीं आएगा, जुए में हम उसे शामिल नहीं कर सकते। ये मेरा आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मिड के भी इसके लेक्चर अपलोड करूं तो आप लोग मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह फिर मैं लेक्चर मज़ीद आपके लिए बना दूंगी। शुक्रिया।